ओम ब्रह्मर्वाय नमः। ओम क्लीं मूर्धे शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भगवत कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे और भगवान के भजन में लगे होंगे। आज हम एक गांव खेड़ा जंगल देहात वाला एक प्रचंड भैंसासुर मंत्र के सिद्ध विधि विधान के बारे में आपको बताने वाले हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। भैंसासुर का नाम आपने काफ़ी जगह सुना होगा, लेकिन ये गांव देहात में बहुत ज़्यादा मंत्र प्रचलित है। भूत प्रेत बाधाओं को नाशन करने के लिए विशेष मंत्र माना जाता है। और कहा जाता है कि जब मैली कुचैली गंदी बाधाएं होती हैं तो या तो मेड़ली माँ के मंत्रकार करते हैं, भैंसासुर के मंत्रकार करते हैं और भैरव महाराज के अघोर मंत्र भी कार्य करते हैं। और इन सबसे परे नारसिंह भगवान के भी मंत्रकार करते हैं। लेकिन आज हम भैंसासुर महाराज के एक मंत्र का सिद्धि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार के जिन्न, खबीश, मरी, मरघट की मशान बाधा, जादू टोना और तमाम प्रकार की प्रेत बाधाओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, मंत्र चैनल में बहुत सारे हैं। हमारे संकटनाशक 1 में, संकटनाशक 2 में, प्राचीन मंत्र में अनेक प्रकार के मंत्र हैं। लेकिन ये हम किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं कि आप इसी मंत्र का पालन कर लीजिए। मंत्र हमें सिद्ध वो करना चाहिए जो हमारे शरीर पे असर करे, और जब मंत्र आपके शरीर पे असर ना करे तो उसके पीछे कम ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऐसे मंत्र हैं जो असर दिखा पाते हैं। तो जब आप अच्छे से मंत्र को श्रवण करें, इसलिए हम हर वीडियो में कहते हैं आपसे कि मंत्र को कायदे से श्रवण किया करिए, कोशिश किया करिए ईयरफोन लगा के सुना करें। नहीं तो एकदम जो भी मंत्र आप सुने उस इष्ट का आप ध्यान लगाएं और फिर उस मंत्र को श्रवण करें, तो आपको देखिए कोई ना कोई इफेक्ट जरूर नजर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप मंत्र तो सुन रहे हैं लेकिन आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, तो ऐसे में मंत्र असर नहीं करते। मंत्र का यदि सही ढंग से आपको परीक्षण करना है कि यह मंत्र असरदायक है या नहीं है, हमको सूट करेगा या नहीं करेगा, तो बढ़िया सुख आसन में बैठ जाइए। बीमार हैं तो भैया खटिए में लेटे रहिए, लेकिन मन के बीच में एकदम जो भी मंत्र हो, जैसे हनुमान जी महाराज का मंत्र है तो हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए, नारसिंह महाराज का मंत्र है तो नारसिंह महाराज का ध्यान करिए, चंडी, काली, ज्वाला, जिसका भी मंत्र आप श्रवण कर रहे हैं, माँ शारदे का, तो उनका ध्यान अपने दिमाग में जरूर लगाइए। 5 मिनट भी आप ध्यान लगा के और मंत्र को श्रवण करते हैं तो मंत्र असर दिखा देता है। ठीक है, श्रवण करने मात्र से ही असर दिखा देता है। अब आप लोगों के श्रवण करने के जो तरीके होते हैं वो थोड़ा सा अटपटे होते हैं, इसलिए मंत्र असर नहीं दिखाते। तो इस मंत्र के बारे में भी हमारा कहना यही है कि भैंसासुर महाराज का ध्यान करते हुए इस मंत्र को आप पहले श्रवण करें, और श्रवण करने से जब यह मंत्र अपना असर दिखाना शुरू करेगा तो तत्काल ही आपके शरीर में एक अलग प्रकार की शांति आपको महसूस होगी। शरीर हल्का एकदम महसूस होगा। वो आपको लगेगा कि आपके शरीर में जो तमाम प्रकार की रोग बाधाएं हैं, भूत प्रेत बाधाओं के कारण उत्पन्न तमाम प्रकार के जो रोग हैं, उनमें आपको आराम तत्काल ही महसूस होगा। तब जाके जब आपको आराम महसूस हो जाए तब फिर मंत्र को सिद्ध करने के बारे में सोचना चाहिए। कई लोग कमेंट करते हैं कि हमें उग्र मंत्र दे दीजिए, प्रचंड मंत्र दे दीजिए। प्रचंड मंत्र से कुछ नहीं होता भैया। सारे मंत्र प्रचंड हैं, सारे मंत्र उग्र होते हैं। वो आपके श्रवण करने पे और आपके साधना करने का जो तरीका होता है उस पर निर्भर करता है कि मंत्र में कितनी शक्ति आप प्रकट कर पाते हैं और उस मंत्र को कितना प्रचंड बना पाते हैं। हमने कई वीडियो में आपको बताया होगा कि सिर्फ एक अक्षर का मंत्र ओम हुम फट स्वाहा अपने आप में ही बड़ा प्रचंड मंत्र है। ठीक है, और कहा जाए तो कई ऐसे मंत्र हैं जो इस बीज के बिना वो अधूरे माने जाते हैं, और खाली आप एक बीज को निरंतर जापन करते हुए पूर्ण विधि विधान के साथ सिद्ध कर लेते हैं तो इससे बड़ा उग्र कोई मंत्र नहीं होता। सभी प्रकार की बाधाओं को यह हरण कर लेता है। तो ये तो हो गया हमारा आपको बताने का विषय, ताकि आप इस चीज को समझ पाएं। अब चलते हैं हम भैंसासुर महाराज का आपको मंत्र सुना देते हैं। पहले भैंसासुर के बारे में हम आपको बता देते हैं। कई लोग होंगे कि भैंसा एक असुर था, भैंसासुर असुर था, ऐसा नहीं है। भैंसासुर के कई तंत्र शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं, और हमारे जो गांव देहात के तांत्रिक लोग होते बताते हैं कि इनको यमराज का अंश माना जाता है।
ठीक है, यमराज का अंश माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यमराज के जब अंश हैं तो यम के कंट्रोल में तो सारे भूत प्रेत होते हैं, धरती के भी प्राणी और नरक के प्राणी भी कंट्रोल में रहते हैं। तो भूत प्रेत किसी भी वैरायटी का हो, कितना भी उग्र हो, कितना भी मेला कुचला हो, नरक में तो उसको जाना ही है। तो यमराज महाराज का यदि हम मंत्र श्रवण करते हैं या उसका पालन करते हैं या उसकी विधि अपनाते हैं तो भूत का नाश होना निश्चित ही हो जाता है। अब बात ये आती है कि आपको यह मंत्र सूट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो मन लगा के पहले इस मंत्र को श्रवण करिए। और यमराज महाराज ऐसा नहीं है कि आप यम का स्मरण करेंगे तो भैया आपके प्राण खतरे में पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। यमराज भी एक देवता है, निर्णय की देवता है और सही गलत का फैसला भी करते हैं। यदि आप बेकसूर हैं, आपके ऊपर तंत्र बाधा वाकई करी गई है और आप तंत्र बाधा से प्रताड़ित हैं, तो ऐसा नहीं है। यमराज महाराज के बार से ना तो भूत बचता है, ना प्रेत बचता है, ना ही शत्रु बचता है और रोग दोष तो बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस मंत्र को आप पहले श्रवण करिए और आपको आराम लगे। कितना आराम लगे? 1 घंटे से 2 घंटे तक देखिए, कम से कम आराम आपके शरीर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंत्र आपने श्रवण किया, उसी क्षण भर हल्कापन महसूस हुआ और बाद में 10 सेकंड बाद फिर वही। इससे ऐसे में मंत्र को सूट किया हुआ या असर किया हुआ नहीं माना जाता। जब आप मंत्र को श्रवण करें तो कम से कम 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, किसी किसी को तो 1 दिन और किसी किसी को परमानेंट भी आराम हो जाता है। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि मंत्र के शब्दों में जो ऊर्जा निकल रही है वह हमारे शरीर को सूट कर रही है, हमारे शरीर से मैच कर रही है और यह मंत्र हमको असर कर जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि बीमार व्यक्ति हो, भूत प्रेत बाधा युक्त व्यक्ति हो, तरह तरह के टोने टोटके उसके ऊपर किए हुए हैं तभी यह मंत्र असर करेगा। स्वस्थ व्यक्ति को भी ये मंत्र असर करते हैं। जिनके शरीर की तरंगें और मंत्र की ऊर्जा आपस में मिलान खाती है उनको भी मंत्र असर करते हैं। उनको भी तरह तरह की बेचैनियाँ होती हैं, तरह तरह की लक्षण उभर के आते हैं, उल्टी महसूस होती है, अकबकाहट लगती है, रोए खड़े होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को भी ये लक्षण उभर के आते हैं। तो ये कभी ना समझा करिए स्वस्थ व्यक्ति भी कि हमको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो हमको भूत प्रेत बाधा ही होगी, ऐसा नहीं होता। आपको वह मंत्र मैच कर रहा है, आपके शरीर की ऊर्जा से वह मैच कर रहा है, इसलिए आपको वह इफेक्ट दिखा रहा है। और जिसको मैच कर जाता है मंत्र इफेक्ट दिखाने लगता है, समझ लेना चाहिए यह मंत्र यदि हम जाप करेंगे, ताप करेंगे, इसकी सिद्धि करेंगे तो पल में और चुटकी में सिद्धि मिल जाएगी। चलिए भैंसासुर महाराज का हम आपको मंत्र सुनाते हैं। यह हमारे जंगल क्षेत्र में बहुत उपयोग होता है क्योंकि अधिकतर भूत प्रेत बाधाएं जंगल में ज़्यादा होती हैं, शहरों में कम ही पाई जाती हैं और गांव देहात के लोगों को ज़्यादा भूत प्रेत बाधा घेरती है। आपने अनुभव किया होगा, शहर में 100% में से सिर्फ 2% को भूत प्रेत बाधा होती है, गांव देहात में 100 में से 100% को भूत प्रेत बाधा होती है। जो मतलब है जहाँ तिरर बिरर घर बने होते हैं, जनसंख्या कम होती है, ऐसी जगह भूत प्रेत ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस मंत्र को आप श्रवण करिए और फिर इसकी हम आपको विधि बता देते हैं। छोटी विधि बताएंगे, बड़े जल्दी सिद्ध हो जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, इस मंत्र में शुद्ध तामसिक पूजा होती है, लेकिन हमारे द्वारा आप मंत्र की विधि सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम पूर्णतया तामसिक पूजा के खिलाफ होते हैं, जिसमें बलि प्रावधान बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ, तामसिक आप कर सकते हैं उतनी जितनी चल जाए, तो उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप चला पाएँ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने धर्म को, मर्यादा को और पाप एक मंत्र सिद्ध करने के लिए डबल उससे पाप लाद लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उतनी करनी चाहिए जितनी आपके बस में हो। तो हम इसकी एक ऐसी विधि आपको बताएंगे, तामसिक तो होगी लेकिन उसमें आपको पाप या पुण्य के भागी आप नहीं बनेंगे। ठीक है, मंत्र आप ध्यान से सुनिए और यह मंत्र आप हमारे चैनल पर पहले भी श्रवण कर चुके होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपने श्रवण कर लिया होगा, उसके बाद ही विधि देख रहे हैं। लेकिन कंफ्यूज आप ना हो इसलिए हम आपको मंत्र श्रवण कराते हैं। भैंसासुर की इमली अलग बिलग गई डार, ऊपर मोती कर है तरे कर भैंसा रखवार। वो भैंसा ना जानिए जो जोते तेली कलार, 12 भाटी मद पिए 16 बुकरा खाए। इतने में न अघाए तो सगरे तंत्र खाए, मंत्र खाए, जिन खबीस खाए, मरी मरघट को मसान खाए, जादू टोना को बार खाए, प्रेत खाए, पिशाच खाए, भूत ओढ़ना भूत बिछोना भूत को करे आहार। जो दिन न पावे भूत ते दिन करे उपास, पकड़ भूत पछाड़े गोड़े तले दावे, तब वीर भैंसासुर कहावे। भाग भूत हाँक पड़े भैंसासुर की, दुहाई फिरे आखिरी मंत्र। यह एक प्रकार का
साबर मंत्र है, इसे देशी मंत्र भी कह सकते हैं। साबर मंत्र अक्सर गांव देहात की भाषा में होते हैं या क्षेत्र की चल प्रचलित भाषा में ही साबर मंत्र होते हैं। तो आप इनके शब्दों पर ना जाकर इसको श्रवण किया करिए और इसकी शक्ति पे जाया करिए। मंत्र आपने श्रवण कर लिया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हम किस मंत्र की आपको विधि बताने वाले हैं। अब इसकी विधि बहुत ही आसान है। जैसे कि दीपावली की रात हो गई, एकादशी की रात हो गई, या कोई भी एकादशी नहीं, डिठौनी एकादशी की रात, ठीक है। इसके अलावा ग्रहण काल और होली के दिन इस मंत्र का विशेष सिद्ध विधि विधान होता है। और समझ गए आप कि भैंसासुर महाराज का यदि आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, पूर्णतया सिद्ध नहीं भी कर पाते हैं आप, तब भी यह मंत्र इतना तो कार्य कर ही देता है कि आपके ऊपर तमाम प्रकार की मैली कुचैली गंदी मरी मसान जैसी बाधाएं, जादू टोने का बार खत्म हो जाता है। अब हमने आप वीडियो के शुरुआत में ही बताया, मंत्र बहुत सारे हैं, कोई भी मंत्र सुनता रहता है, ऐसे असर नहीं करते मंत्र को मन से श्रवण करिए, मंत्र असर करेंगे, और जो मंत्र असर कर जाए उसी को आप सिद्ध करने का प्रयास किया करिए। और जो मंत्र असर करता है उसको बार बार सुना करिए, क्योंकि जो मंत्र असर कर जाते हैं और बार बार उनको सुनने से अपने आप ही शरीर की ऊर्जा हमारी प्रबल हो जाती है और भूत प्रेत भाग खड़े होते हैं, ठीक है। इस मंत्र को होली की रात में सिद्ध करने का विधान है। क्या क्या जरूरत होती है इस मंत्र को साधना करने के लिए? थोड़ी सी देसी मदरा जो शुद्ध महुए की हो, इसके अलावा थोड़ी सी हवन सामग्री, घी। हवन सामग्री बाजार में आसानी से मिल जाती है। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं, टेलीग्राम में पूछते हैं क्या हवन सामग्री लगाएं। बाजार में आप जाइए, हवन सामग्री मांगिए, तत्काल ही आपको हवन सामग्री मिल जाएगी। 50 रुपये की आप हवन सामग्री ले लीजिए। घी ले लीजिए भैया 1 पौआ, थोड़ा बहुत और कम ले लीजिए, चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा घी लगेगा, ठीक है। और इतनी ही सामग्री चाहिए, अच्छा फूल और ये सारी चीज़ें तो आप नैवेद्य वगैरह प्रसाद, ये सारी चीज़ें आप व्यवस्था कर लेंगे। तो आप समझदार ही होंगे जब मंत्र की साधना करने वाले हैं, तो छोटी मोटी पूजाएं आप कर ही लेते होंगे। अब किसी एकांत स्थान में, खासकर बरगद का वृक्ष आपको मिले एकांत में, तो बहुत अच्छी बात है। तो बरगद के वृक्ष के नीचे इसकी साधना कर सकते हैं। बरगद का वृक्ष आपको नहीं मिलता है तो बबूल के वृक्ष के पास भी चलेगा, और बबूल का वृक्ष भी नहीं मिलता है तो आप किसी भी एकांत स्थान में जहां आवाजाही बहुत कम हो, हल्ला गुल्ला शोर न मचता हो, ऐसी जगह अपना स्थान बनाइए। बबूल की 2-4 ठो डंडी तोड़ लीजिए और पास में रख लीजिए, और उसके 2-4 पत्ते अपने सिर पर रख लीजिए, तो वो आपकी बबूल की छाया मानी जाएगी। बरगद के साथ भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन ये सारी पत्ते तोड़ना, डंडी तोड़ना ये दिन का कार्य है। रात में कभी भी बबूल और बरगद के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आसन लगाकर आप बैठ जाइए। आसन आप देखिए कम्बल का रखें तो बहुत अच्छी बात है, और कम्बल के आसन पर आप बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। माला में आप देखिए कि यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो भी चल जाएगी, और इसके अलावा कमलगट्टी की माला है तो भी चल जाएगी, चंदन की माला है तो भी चल जाएगी, और इसके अलावा आप अपने स्तर से माला का चुनाव इन तीनों में से एक का कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी की माला, मिट्टी के दाने की माला आप स्वयं बनाएं, वो सबसे उत्तम होती है इस मंत्र के लिए। लेकिन अब सब कोई क्या है कि समय की बर्बादी नहीं करना चाहता, मिट्टी के पहले दाने बनाएगा, फिर उसमें छेद करेगा, माला पिरोएगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि लोग आलसी बहुत हो गए हैं आजकल, तो ये सब नहीं कर पाते। लेकिन मिट्टी की माला इस मंत्र के लिए अति उत्तम मानी जाती है, मतलब सर्वोपरि मानी जाती है। तो आप देख लीजिए, यदि बना पाए तो अच्छी है, नहीं तो माला का ऑप्शन हमने दे दिया है, इनमें से आप कोई भी माला ले सकते हैं। इसके अलावा एक दीपक जला दीजिए। दीपक में सरसों का तेल डालिए शुद्ध, और उसमें 4 बत्तियां डालिए, ठीक है, जो कि चारों दिशाओं की ओर उनके मुंह होने चाहिए, उनको बढ़िया प्रज्वलित कर दीजिए। आसन बंधन मंत्र हमारे चैनल में पड़े हैं बहुत सारे, तो आसन बंधन मंत्र का आप उपयोग कर लीजिए। और किसी भी आसन बंधन मंत्र आपको नहीं मिल रहा है, नहीं करना चाहते, कोई भी सुरक्षा कवच, जैसे नारसिंह सुरक्षा कवच, चंडी कवच, काली कवच, भैरव कवच और शिव कवच, ऐसे किसी कवच के पाठन कर लीजिए। अगर न्यास करन्यास हृदय न्यास के साथ, तो समझ लीजिए आपका आसन भी सुरक्षित हो गया और आपका शरीर भी सुरक्षित हो गया। ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए, न्यास पूरे ही करना है तभी कवच आपका कार्य करेगा। और बढ़िया कवच का पाठन कर लीजिए। किसी ना तो आपको आसन बंधन की जरूरत पड़ेगी ना कोई जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक कवच जो कि गले में धारण करने के लिए है वो आप जरूर बना लीजिए। और कवच बनाने के हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं और हमने बहुत सारी डाल भी रखी हैं। आप मंत्र तंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहते तो किसी भी रविवार के दिन आप कुछ जड़ियों का पालन करते हुए अपना कवच बना सकते हैं। कौन कौन सी जड़ी? जैसे कि इसमें है सकौली की जड़, कनेर की जड़, आक यानी मदार की जड़, कमल की जड़,
ऐसी जड़ों को, लाजवंती की जड़, ऐसी सभी जड़ों को आप इकट्ठा करके, तो इन सारी जड़ियों को आप रविवार के दिन खोद कर अपने ताबीजों भर लीजिए, उस ताबीज को धारण कर लीजिए। मंत्र आपने सुन ही लिया है। इस मंत्र को आपको ज़्यादा जपने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें कि हमको 11 माला जपना है, 21 माला जपना है, 1000, 10,000, ऐसी कोई आपको जप नहीं करना है। सिर्फ इसकी आप 3 माला ही जपिए, 3 माला जपिए और 1 माला यानी 108 बार इसका हवन कर दीजिए। बस यह इतने में ही मंत्र आपका कार्य करने लगता है। लेकिन इस मंत्र में प्रत्यक्षीकरण पाने के लिए आपको 21 माला पूरी जपनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आप बाधा का हरण करना चाहते हैं, झाड़ा फूकी करना चाहते हैं, स्वयं की बाधा का हरण करना चाहते हैं, तो इतनी 3 माला बहुत है। लेकिन आप प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं तो 21 माला जपिएगा। ठीक है, और 21 माला जपेंगे तो उसका 10% हवन होगा, और आप 3 माला जपते हैं, 1 माला इसकी आप हवन कर दीजिए, पर्याप्त हो गई। मंत्र इतने में ही आपका कार्य करने लगता है, अर्ध सिद्धि इतने में मिल जाती है, और इतनी ही करनी चाहिए। ज़्यादा लंबी सिद्धि करने में नुकसान भी होते हैं, क्षति भी होती है, त्रुटियाँ भी बहुत हो जाती हैं इतने समय, क्योंकि लोग बैठ नहीं पाते, बेसब्रे होते हैं, और हर व्यक्ति को बैठने का हैबिट नहीं होती तो तकलीफ भी होती है। तो आप 3 माला करेंगे तो 1 घंटा आपका समय लगेगा, बस इतने में ही आपका कार्य हो जाएगा। इतने में ही इस मंत्र से आप किसी को भी झाड़ा लगाएंगे तो समझ लीजिए किसी भी प्रकार का भूत प्रेत हो, वह यमराज के चुंगल में फंस ही जाएगा और उसका नाशन हो जाएगा। समझ लीजिए भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। इस मंत्र से झाड़ा लगाने के कुछ विधान हैं, उन विधानों को आप सुन लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक तो गदा बनवा लीजिए लोहे की, यदि बन सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं यदि गदा बनवा पाते हैं तो आप गऊ के पूंछ की रस्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा इन सब चीज़ों का आप उपयोग नहीं करना चाहते, नहीं है आपके पास उमर की जड़, उमर की जड़ आसानी से मिल जाती है, गूलर भी कहते हैं उसको, और मतलब जंगली अंजीर आप उसे मान सकते हैं। ठीक है, उसकी जड़ भी हम उसका चित्र प्रदर्शित कर देंगे तो आप देख लीजिएगा। उसकी जड़ कम से कम इतनी होनी चाहिए, और उस जड़ को बढ़िया रविवार के दिन खोद के आप रख लीजिए, उसका स्नान ध्यान करा के सुखा के, और उस जड़ से आप कभी भी झाड़ा लगाएंगे भूत प्रेत बाधा में, नकारात्मक शक्तियों में, मरी मशान, टोना, जादू टोना, नज़र, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा में, चलाई गई बाधा में उससे झाड़ा लगाएंगे तो निश्चित ही मानिए कि भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आप इसमें स्वयं को भी झाड़ा लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं आप दूसरा तो मंत्र पढ़ेगा नहीं, तो आप दूसरे को डंडा पकड़ा दीजिए, मतलब वो जड़ी पकड़ा दीजिए, और मंत्र स्वयं बोलिए, उससे कहिए मेरी तरफ यह इस तरह करते रहे। ठीक है, 7 बार ऐसा अपने आप को झाड़ा लगाइए, मंत्र आप स्वयं भी पढ़ते रहिए, आँख बंद करते हुए, ध्यान करते हुए, तो आपके कभी झाड़ा लग जाएगा। वैसे भी इस मंत्र का जब आप जापन करेंगे, इस मंत्र से आप हवन करेंगे, होम लगाएंगे, तो आपके शरीर की बाधा हट जाती है उसी क्षण, आपको झाड़ा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई लोगों को शंका रहती है, भ्रम रहता है, तो आप वो अपने आप को झाड़ा लगवा सकते हैं। मंत्र स्वयं पढ़ें, लेकिन जो जड़ी है वो दूसरे के हाथ में पकड़वा के आप आँखों के सामने इस तरह से करवाते रहें तो झाड़ा लग जाएगा। दूसरे व्यक्ति को झाड़ा लगाने के लिए जड़ी हाथ में पकड़िए, 7 बार को मंत्र पढ़िए, और इस तरह उसके आंखों के सामने इस तरह उसको दिखाइए। इस तरह उसके शरीर से सभी प्रकार की बाधाएं उतरकर खत्म हो जाएंगी, यमराज से अपने साथ ले जाएंगे। बस मंत्र की इतनी छोटी विधि है, कोई खास विधि नहीं है, लेकिन मंत्र सिद्ध करने से पहले मंत्र को श्रवण जरूर करिएगा। लक्षण उभर के आते हैं तभी साधना को करिएगा। ठीक है, लेकिन 21 माला यदि कर रहे हैं इस मंत्र की, आप पूरी विधि मतलब पूरी सिद्धि पाना चाहते हैं, तो पूर्णतया फिर आसन बंध की भी जरूरत है, पूर्णतया कवच की, संपूर्ण कवच की जरूरत है, और संपूर्ण सुरक्षा की भी जरूरत है। तो पूरी विधि करने के लिए आप एक बार सलाह अवश्य ले लीजिएगा जब भी करें। लेकिन आप शॉर्ट विधि करना चाहते हैं, सिर्फ बाधा का हरण करना चाहते हैं, 3 माला बहुत है, इतने में आपका काम हो जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और होली आ रही है तो आप कर सकते हैं, 3 माला में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा, और 1 घंटे बाद आप मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं, मंत्र से बाधा का हरण कर सकते हैं।